हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। दैट व्हाट एग्जैक्टली द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स और किस वजह से ये हमारी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है। हम ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, हम अपनी मूवमेंट्स नहीं कर पाते। एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारी मूवमेंट्स हैं, कंट्रोल्स हैं, कोऑर्डिनेशंस हैं एंड द सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है। कौन सा पार्ट है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है हमारी मूवमेंट्स के। Now starting with the points, cerebellum. Cerebellum is the main important part of the brain जो हमारी सारी muscular activities and सारी movements and coordinations को control करता है। Now what happens? ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से हमारी movements alter हो जाती है, हम ढंग से चल नहीं पाते, हम एक particular sequence में नहीं चल पाते हैं। तो जनरली क्या होता है कि स्ट्रोक का पेशेंट है, पैरालिसिस का पेशेंट है या फिर कोई डायरेक्ट इंजरी एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी वजह से भी हमारा जो कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट्स है वो ऑल्टर हो जाते हैं। उनमें दिक्कत आती है कि हम ढंग से नहीं चल पाते। एट टाइम्स क्या होता है, अगर कोई इंसान अपने सर के बल गिर गया, पीछे की तरफ गिर गया, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। ना व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सेरिबेलम? सेरिबेलम आखिर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन के पिछले और निचले हिस्से में मौजूद होता है। ये हमारी लर्निंग एक्टिविटीज़, मोटर स्किल्स को, और हमारा विजन हो गया, हमारा बोलने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, बाकी हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, इन सबको मैनेज करता है। तो एट टाइम्स व्हाट हैपन कि हम चाहते हैं सीधा चलना लेकिन हम नहीं चल पाते। हमारी बॉडी शिवर होती रहती है, हम डूब होते रहते हैं, इधर उधर गिरते रहते हैं। चलते टाइम हम स्टैटिक नहीं रह पाते, हम अपने आप को, अपनी बॉडी को स्टैटिक नहीं रख पाते, हम बैलेंस्ड नहीं रह पाते। तो आज मैं अपनी वीडियो में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप करेंगे जिसकी वजह से आपका बैलेंस और पोस्चर हमेशा मेंटेन रहेगा। ना व्हाट हैपन, जब हमारे यहाँ श्रेयास में पेशेंट्स आते हैं तो वो जनरली कंप्लेन करते हैं कि मैम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस ही नहीं है कि जो हम खुद से कर सके, हमें कोई एक्सरसाइजेस करवाने वाला चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए कि कोई आए और हमें एक्सरसाइजेस कराए। तो आज मैं अपनी वीडियो में यही कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप सिंपली विद द हेल्प ऑफ चेयर और स्टिक्स एंड क्रचेस या फिर वॉकर्स की हेल्प से कर सकते हो। होता क्या है, जनरली स्ट्रोक्स और पैरालिसिस के पेशेंट्स अपनी मूवमेंट्स ढंग से नहीं कर पाते, अपनी मोटर स्किल्स को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में उनको क्या कमांड दी जा रही है और वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज अगर जैसे उन्हें बोला गया कि यहाँ से ये सामान उठाना है, तो उन्हें इस डिस्टेंस का आइडिया ही नहीं होता कि ये आप कितना हाथ उठाएंगे इस सामान को उठाने के लिए। सपोज मैंने किसी पेशेंट को बोला कि ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसको उठाओ, तो उनको पता ही नहीं है कि कितना डिस्टेंस है और वो ब्लॉक उठाने की बजाय उनका हाथ और दूर चला जाएगा, लेकिन वो सामान तो यहीं पे है। तो दिस इज मेंटल कैपेबिलिटी। उनको ये पता ही नहीं है कि मतलब कितना डिस्टेंस है, उन्हें अपनी रेंज ऑफ मोशन का आइडिया ही नहीं होता कि हमें कितना ऐसे हाथ फैलाना है कि हम उस सामान को उठा सकें। चलने में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, चलने में क्या होता है, अगर उनको बोला जाएगा कि सीधे सीक्वेंस में चलो तो वो नहीं चल पाते हैं। वो इधर उधर ऐसे ड्रूल होते हुए, इधर उधर गिरते हुए चलते हैं और एट टाइम्स तो गिर ही जाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए मैं आज आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी अभी कि कैसे करनी है कि आप अपना बैलेंस और पोस्चर स्टेबल रख सके, मेंटेन रख सके एंड जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। नाउ स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइजेस। अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप बिना किसी के सपोर्ट के खुद से इंडिविजुअली कर सकते हो परफॉर्म। किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, बट एल्स यू नीड अ चेयर या फिर कुछ वॉकर या क्रच जिसकी हेल्प से बस इतना कि आप सपोर्टेडली खड़े हो सको और अपनी एक्सरसाइज ढंग से परफॉर्म कर सको। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, सबसे पहली एक्सरसाइज टो रेज। तो करना क्या है, चेयर को स्टैटिक पकड़ना है और पोस्चर अपना सीधा रखना है और अपने पंजे ऊपर की तरफ लिफ्ट करने हैं। दिस इज द वे। होल्ड कर सकते हैं 5 to 7 सेकेंड्स के लिए, देन रिलैक्स। नाउ अगेन रिलैक्स। नाउ स्टार्टिंग विद द सेकेंड एक्सरसाइज। आपको अपनी एडी ऊपर की तरफ उठानी है। अभी पंजे ऊपर की तरफ उठाए थे, अब एडी ऊपर की तरफ उठाएंगे, लाइक दिस। रिलैक्स। होल्ड कर सकते हैं अगर आप कर पा रहे हैं तो। रिलैक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज टो एंड हील रॉकर्स। तो वो कैसे करना है, अभी पहले पंजे उठाए फिर एडी उठाई, अब दोनों चीज़ों को एक साथ कॉम्बिनेशन मूवमेंट, दिस एंड देन दिस। रिलैक्स। अगेन पहले पंजे उठाए, देन एडी एंड होल्ड,
रिलैक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेपिंग बैक। तो आपको अपना पैर ऊपर, ध्यान रखिएगा एक्सरसाइजेस दोनों पैरों से करनी है, लेफ्ट एंड राइट। ऐसा नहीं है कि एक ही पैर में प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक ही पैर की एक्सरसाइज करोगे, दिस इज नॉट द वे। आपको दोनों पैरों की एक्सरसाइज करनी है। तो नाउ द अनदर वन इज स्टेपिंग बैक। तो क्या करना है, अपना पैर उठाना है और पीछे की तरफ एक्सटेंड करके रखना है, लाइक दिस। इससे आपको स्ट्रेचिंग अपने पैर पे, अपने काफ मसल्स पे भी फील होगी और अपने क्वाड्स पे भी फील होगी। देन अगेन, नाउ विद द सेकेंड लेग, रिलैक्स। नाउ मार्चिंग। मार्चिंग बहुत कॉमन है, सबको पता भी है, लेकिन पैरालिसिस और स्ट्रोक के पेशेंट में जनरली वो अपना वेट नहीं ले पाते, तो उसके लिए आराम से स्टेबिलिटी के साथ यू विल परफॉर्म मार्चिंग लाइक दिस। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नी बेंडिंग। नी बेंडिंग में क्या करना है, आपको सिर्फ अपना घुटना मोड़ना है और रोक के रखना है। रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट लेग, रिलैक्स। नाउ स्टार्टिंग विद सम हिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। हिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी लोअर लिम्ब की मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करती है। तो कैसे करेंगे हिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, दो एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी। हिप अबडक्शन, मतलब आपको अपना पैर, आपको अपने दोनों पैर सीधे रखना है और एक पैर दूर लेके जाना है, लाइक दिस। रिलैक्स। अगेन, रिलैक्स। अब यही पैर पीछे की तरफ लेके जाना है, दैट इज हिप एक्सटेंशन। रिलैक्स। नाउ अगेन विद द अनदर लेग, रिलैक्स। नाउ साइड स्टेपिंग। साइड स्टेपिंग में क्या करना है, नॉर्मल आपको अपना पैर बाहर की तरफ लेके जाना है, लेकिन पहले आपने अपना पैर हवा में ऊपर उठाया था, लेकिन अभी सपोर्टेडली ज़मीन के सपोर्ट के साथ आपको अपना पैर बाहर लेके आना है। हवा में उठा के पैर रखना इज अनदर एक्सरसाइज। तो अब क्या करना है, आपको अपना पैर साइड में रखना है, लाइक दिस। पैर उठाया और बाहर की तरफ रख लिया, इजी। नाउ अगेन, दिस इज द वे। नाउ स्टार्टिंग विद सम सिट टू स्टैंड एक्सरसाइजेस, मतलब बैठ के उठना। जनरली स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट्स को बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती है, तो अब वो एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपको इजीली सपोर्ट के साथ आप आराम से बैठ के उठ सकते हैं। दोनों पैरों का वजन आपको ज़मीन पे डालना है, मतलब पूरा वेट, बॉडी वेट आपको अपने पैरों पे लेना है। दोनों हाथ सपोर्टेडली रखने हैं एंड यू नीड टू स्टैंड लाइक दिस, सीधे। चाहे तो आप ये चेयर पकड़ सकते हैं सपोर्ट के लिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, देन अगेन सेट, वंस मोर, स्टैंड एंड सेट। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिकवरी बहुत सही चल रही होती है और वो बहुत अच्छे से रिकवर करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए आप अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रख लेंगे। मतलब इट इज़ सपोर्टलेस, सपोर्ट नहीं चाहिए अगर किसी पेशेंट्स को जो थोड़े बहुत भी एक्टिविटी में मोर इंडल्ज होते हैं कंपैरेटिवली, जो पेशेंट्स कम एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके लिए रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए थोड़े से दोनों हाथ यहाँ पे रखोगे, सपोर्ट की जरूरत नहीं है, एंड यू नीड टू स्टैंड लाइक दिस, स्ट्रेट, देन सेट, relax and relax. Now again without any support, relax. आई होप आपको सारी एक्सरसाइजेस समझ में आई होंगी और वीडियो वर्थ इट रही होगी। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी और एक्सरसाइजेस आपको पूछनी है, तो आप डायरेक्टली हमें, मतलब श्रेयास को कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं हमारे डॉक्टर्स को, एंड वी विल गाइड यू प्रॉपरली अबाउट द मेडिकेशंस एंड एक्सरसाइजेस। थैंक यू सो मच।